ए जुमरू, जल्दी कर। हर रोज तुझे भी एक स्कूल के बच्चे की तरह बोलना पड़ता है। 1 मिनट उदय भाई, अभी आ रहा हूँ। इतनी बारिश हो रही है, मुझे एक छाता तो लेने दो। उदय एक स्कूल का बस ड्राइवर है और जुमरू बच्चों को स्कूल में चढ़ाने और उतारने का काम करता है। हर रोज की तरह आज भी देर हो गई है और हर रोज की तरह उदय को आज भी शॉर्टकट लेकर जाना पड़ता है। माँ, मुझे आज टिफिन बॉक्स नहीं चाहिए। आज आनंद का बर्थडे है, इसीलिए वो आज सबके लिए लंच लेकर आ रहा है। ठीक है तिल्लू बेटा, अपना ख्याल रखना। अगर उसका लंच पसंद ना आए तो टीचर को बता देना, वो मुझे फोन करेंगे। ऐसे तिल्लू, आनंद और उनके सभी दोस्त उस दिन खुशी खुशी स्कूल जा रहे थे, लेकिन पिंकी नहीं। पिंकी उस बारिश में स्कूल ना जाने के रो रही थी। आज के दिन चली जाओ बेटा, कल वैसे भी संडे है ना। ऐसे कहते हुए पिंकी की माँ उसे स्कूल के लिए भेज ही देती है। शहर में बारिश हो रही थी और उदय और जुमरू देरी हो जाएगी कहकर शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट वाले रास्ते पर ट्रैफिक ज्यादा था और उस सड़क पर पानी बढ़ रहा था, इसलिए लोग अपनी गाड़ियों से उतारकर भाग रहे थे। अब हम क्या करें उदय भाई? हम ना आगे जा सकते और ना ही पीछे जा सकते। इस बात में सब कुछ डूब रहा है। शांत रह, तू परेशान होकर मुझे परेशान मत कर। मैं कुछ सोचता हूँ। ऐसे उदय जुमरू को चुप करवा ही रहा था। इतने में बच्चे पानी को देखकर डरते हुए शोर मचाने लगते हैं और रोने लगते हैं। उदय उनके पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है। इतने में डरा हुआ जुमरू वहाँ से भाग जाता है। जुमरू के बच्चे, मुझे ही इन बच्चों को किसी ऊंचे जगह पर लेकर जाना होगा। ऐसे कहते हुए उदय एक एक बच्चे को उठाकर पास वाली एक होटल के सामने लेकर जाकर खड़े करता है। उन बच्चों के नखरे बर्दाश्त करते हुए, ड्राइवर अंकल, संभाल कर ले चलो। आज मेरा जन्मदिन है और ये मेरे नए कपड़े हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। शुक्र है मेरे बच्चे नहीं है। ऐसे उदय खुद आधे पानी में डूबकर सारे बच्चों को सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है और स्कूल में फोन लगाकर सारी बात बताता है। उसके बाद स्कूल वाले बच्चों के घर वालों को फोन करके बच्चे जहाँ पर है वहाँ का पता देकर अपने बच्चों को घर लेकर जाने के लिए कहते हैं। उस सड़क की हालत के बारे में जानने के बाद माँ बाप भी वहाँ आने की बजाय ऐसे कहते हैं, अगर तुम्हें पता था कि इतनी तेज बारिश में उस सड़क पर बाढ़ आ सकती है तो तुम बच्चों को वहाँ पर लेकर ही क्यों गए? मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करोगे, लेकिन मुझे मेरे तिल्लू सही सलामत चाहिए। सभी माँ बाप ऐसे ही कहने की वजह से फिर से बच्चों की जिम्मेदारी उदय पर ही आती है। उदय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने एक दोस्त को फोन लगाता है और उसे उसका वाहन लेकर आने को कहता है। कुछ देर बाद वो दोस्त अपना वाहन लेकर आता है। हम कुछ देर के लिए तुम्हारी बैलगाड़ी को ही स्कूल बस बनाकर इन छोटे बच्चों को उनके मूर्ख माँ बाप तक पहुँचना होगा। उसके बाद हमें जुमरू को पकड़ना है। कोई बात नहीं है दोस्त, पहले बच्चों को तो घर पहुंचा देते हैं इस स्पेशल स्कूल बैलगाड़ी में।
ऐसे उदय और उसका दोस्त दोनों मिलकर तिल्लू, आनंद, पिंकी और बाकी सभी बच्चों को उनके घरों तक सही सलामत पहुंचा देते हैं। ये एक बात याद रखना दोस्त, जिंदगी में कभी भी सरकार की बनाई हुई सड़क पर और जुमरू नाम के एक दोस्त पर भरोसा मत करना। रमेश और सुरेश दोनों मुर्गियों का व्यापार करते हैं। रमेश की दुकान सड़क के इस पार है तो सुरेश की दुकान उस पार है। दोनों का व्यापार अच्छे से ही चल रहा है। लेकिन रमेश थोड़ा लालची है और सुरेश थोड़ा सा आलसी है। सुरेश अपने काम के बारे में उसके एक करीबी दोस्त को बताता है और सलाह मांगता है। यार संजय, मुझे इन मुर्गियों को दाना डाल डाल कर और इनकी गंदगी साफ कर कर के थक जाता हूँ। मुझे दूसरा कोई अच्छा सा व्यापार बताओ ना, जिसमें कम मेहनत हो और फायदा इतनी ही हो। तू एक काम कर, मुर्गियों को छोड़कर अंडे पकड़ ले, अंडों का ऑमलेट बनाकर बेच। 3-4 रुपए का अंडा और 2-3 रुपए का मिर्ची मसाला, 30 रुपए का ऑमलेट, फायदा ही फायदा होगा। सुरेश को अपने दोस्त संजय का उपाय पसंद आता है, इसलिए अगले दिन से अपनी दुकान की सारी मुर्गियों को हटाकर ऑमलेट की दुकान लगा लेता है और उसका व्यापार सच में अच्छे से चलता है। ठीक ठाक पैसे भी आते हैं। वो सब सामने की दुकान से रमेश देखता है और अगले दिन से वो भी मुर्गियों का व्यापार बंद करके ऑमलेट का व्यापार शुरू कर देता है। ये ऑमलेट का व्यापार भी अच्छा चल रहा है, लेकिन कमाई ज्यादा करनी चाहिए। सुरेश की वजह से दाम नहीं बढ़ सकता हूँ, कोई और उपाय सोचना होगा। ऐसे लालची रमेश व्यापार में ज्यादा पैसे कमाने के लिए उपाय सोच रहा था और यहाँ पर सुरेश की अलग ही दिक्कत थी। मैं हर ऑमलेट के लिए एक अंडा फोड़कर थक जा रहा हूँ। मुझे और नहीं होगा। संजय से इसके लिए भी एक उपाय पूछ लेना चाहिए। ऐसे कहते हुए सुरेश अपने दोस्त संजय से इस विषय में भी सलाह मांगता है। तब संजय उसे ऐसे कहता है, तू एक काम कर, शहर जाकर एक बड़ा सा प्लास्टिक का अंडा खरीद कर लेकर आ जा। उन अंडे में एक नल भी होना चाहिए। तब तू सारे अंडे एक भी बार उसमें तोड़कर डाल दे और जिसे ऑमलेट चाहिए उसे नल खोलकर ऑमलेट बनाकर दे दे। आलसी सुरेश को ये उपाय भी अच्छा लगता है और अगले दिन से सुरेश ऐसा ही करता है। जायंट एग से निकल रहे ऑमलेट को लोग काफी पसंद करते हैं, इसलिए सभी लोग सुरेश की दुकान पर ही ऑमलेट खाने के लिए आते हैं। ऐसे रमेश की दुकान पर कोई भी नहीं आता है। रमेश को कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करना। ऐसे ही परेशान होकर सोचते हुए जा रहे रमेश को एक पागल साइंटिस्ट नजर आता है, जो रमेश का पुराना दोस्त है। रमेश मेरे दोस्त, क्या बात है यार, परेशान लग रहा है? सब ठीक तो है ना? नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। तुझे याद है, मैंने बचपन में तेरे 2 रुपए निकाल कर दिए थे जो कीचड़ में खो गए थे। अब तेरी बारी है मेरी मदद करने की। ऐसे रमेश अपने साइंटिस्ट दोस्त को सारी बात बताता है। तब साइंटिस्ट उससे 3 दिन का वक्त मांगकर 3 दिन बाद उसे साधारण आकार के ही ढेर सारे अंडे लेकर आकर देता है। उन अंडों को देखकर रमेश कहता है कि फिर से ये साधारण अंडे क्यों लेकर आए हो? तब साइंटिस्ट एक बार इस अंडे में पंप लगाकर
हवा भरकर देखो, ये कितना बड़ा होता है। ये मेरे खास अंडे हैं, स्वादिष्ट लेकिन हानिकारक। हा 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 हा। मुझे भी अपने व्यापार से मतलब है सिर्फ। हा 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 हा। शुक्रिया दोस्त। ऐसे कहते हुए रमेश उन अंडों में हवा भरकर व्यापार करता है। इतने बड़े अंडे देखकर लोग सुरेश की दुकान छोड़कर रमेश की दुकान पर जाने लगते हैं। ऐसे सुरेश का व्यापार कम हो जाता है, लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं। कुछ दिन बाद एक के बाद एक लोग रमेश की दुकान पर आकर शिकायत करने लगते हैं, और जब पता चलता है कि ये सबके साथ हो रहा है, तब सब मिलकर रमेश की पिटाई करके उससे असली बात पूछते हैं। मुझे लगा सिर्फ मुझे ही ये दिक्कत हो रही है, लेकिन सारे गांव में यही समस्या है। सच बता दे, वरना पुलिस के पास लेकर जाएंगे। तब रमेश सारी बात सच सच बता देता है। उसके बाद से उसे गांव में कोई भी और किसी भी तरह के खाने का व्यापार नहीं करने देते हैं। सामने वाले को देखकर लालच ना करता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। रमेश आखिर में ऐसे अफसोस करता है और आलसी रमेश अच्छे से व्यापार करता है।